मैं हुसैन अपनी चैनल इनोवेशन टेक्निक के साथ हाजिर खिदमत। आज हमारा प्रोग्राम ये बना कि गवर्नमेंट जो है हमारा लॉकडाउन की तरफ गई है और लॉकडाउन की वजह जाने की वजह से उसने मार्केटें तमाम बड़ी बड़ी मार्केटें बंद कराई हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है काफ़ी परेशान है और परेशान भी है। मगर सच ऐसे कि सारी इस वक्त जो हम खड़े हैं इस वक्त हम हैं शालमी में। ये लाहौर की मशहूर तरीन मार्केट है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि सारी मार्केट जो है वो बंद है। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस वक्त क्योंकि शाम होती जा रही है तादाद उनकी कम है, लेकिन दिन के वक्त इनकी तादाद यकीनन ज़्यादा होगी क्योंकि महंगाई इस वजह से भी ज़्यादा हो गई है कि कोरोना जो है एक लानत एक वबा बन के आई है। इसने बड़े बड़े हमारी मीशत को तबाह बर्बाद कर दिया। आवाम का कोई परेशानी हाल नहीं रहा। जो चीज़ 10 रुपये की थी या 20 रुपये की या 100 रुपये की थी उसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो जो है समझ से बाहर हुई। लिहाजा अपने सोचा कि कुछ लोगों से सर्वे करेंगे, पता करेंगे यहाँ के हालात कैसे रहे, आवाम ने यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया, उसे लॉकडाउन मंजूर है नहीं है, उसके हालात कैसे जा रहे हैं, क्या कर रही है और उनका अगला लाइन क्या हो। आए हम बंदों से बात करते हैं और लोगों से इंटरव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कौन इस बात से हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन उनके साथ मुतफिक है और कौन उनके साथ मुतफिक नहीं। जो है एक अपना रिहायशी या कह ले या काम करने वाले बंदे अफराद हैं, इनमें से एक भाई है, इनसे ज़रा पूछेंगे कि क्या हालात हुआ क्या है। आपका नाम? अमीर खान। आप कहाँ की रिहायशी है, कहाँ के रहने वाले हो? लिया गया। अच्छा, आप ये बताओ कि हुकूमत ने जो स्टेप उठाया लॉकडाउन का, ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहते हो कि क्या ये सही है या गलत है? मैं ये बता रहा हूँ बड़े जल्दी लोगों का यही काम होता था। लोगों ने 4-5 दिन का नहीं करता था, वो बेचारा दुकान जा रहा था तो उसने उसको मना करता था। 1-2 दिन कैसे गुजर गया तो बहुत ज़्यादा या महंगाई हद से बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गया। जो चीज़ें ऐसे चीज़ समझो जो 2-2.5 का मिलता था अभी वो 5 तक पहुँच गया। वैसे डाटा की 2 किलो की जो 250 का मिलता था वो 400-450 का पहुँच गया। वही कि जो 10 रुपए की रोटी थी 7 रुपए की रोटी 12 रुपए का मिलता था अभी वो 15 रुपए का हो गया। 15 रुपए का हो गया। रोटी 6 रुपए का था वो 8 रुपए का हो गया। कई दुकानदार तो उसको 10 का भी बेच रहे हैं। 10 का भी बेच रहा है। जैसे महंगाई में हद से ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए थोड़ा सा और करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए इनको काबू करे। जैसे सोना था तो 50,000 पहले 1 लाख से 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख भी हो गया। 1.25 लाख की चला गया। हुकूमत का हालात आज आपकी मार्केट का क्या तरीके कार है? लोग आए? मैं तो सुबह था लेकिन लोग आया था, फिर पुलिस वाले लोग आया था बेचारा वैसे इस वक्त जो वो रेडीमेड वाला था दुकान खोल दिया था, फिर पुलिस ने वतन करता था, फिर वो वापस हो गया। आज आया था फिर पुलिस ने भगाया। बड़ी जी व्यूअर्स, अभी हम रंगमहल चौक के ऊपर हैं और अभी हम कुछ लोगों से अभी हमने बात की है और अब मज़ीद यहाँ पे कुछ भाई खड़े हैं, उनसे भी यही बात करेंगे, देखेंगे वो लोग क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आपका? मोती भाई ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो आज एकदम लॉकडाउन का उसने फैसला किया और वज़ीर आज़म ने कल रात 12 बजे ऐलान कर दिया कि जी कल से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो आपने आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग ताजिर बरादरी से आपका ताल्लुक है, आप इसको किस हवाले से देखते हैं? क्या ये हुकूमत का अच्छा कदम है या गलत कदम है? लॉकडाउन जो है रात के 12 बजे ऐलान करना वज़ीर आज़म का, ये तो अचानक ही पहले भी 1-2 मरतबा यूँ काम हो चुका हुआ है। रात के 12 बजे आते हैं, कोई ना कोई अनाउंस करके चले जाते हैं। रात के 12 बजे भी अनाउंस करने का कुछ नहीं
बनता लॉकडाउन को, सडनली लॉकडाउन होना भी नहीं चाहिए। आवाम को बता के और उन्हें ऑलरेडी 2-4 दिन पहले बता देना चाहिए कि हम किस दिन को कर रहे हैं, और इन्होंने अचानक रात को बोला सुबह लॉकडाउन कर दिया। किसी ने भी कोई जरूरियात है, किसी के घर पे शादी है, किसी ने घर पे कोई नहीं है, इवन के डेड बॉडी यहाँ से आने जाने की प्रॉब्लम है कि हर तरह के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आना जाना यहाँ से बात कर दी गई, हर तरह की मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन लॉकडाउन इस लिहाज से देखा जाए रोने के हिसाब से लेकिन ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि एक सडनली आप हर चीज़ बंद कर दी जाए, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, छोटी ये मल्टीप्लाई हो गया था, अब गरीब में इसमें दोबारा मल्टीप्लाई होना था, इस गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन इतनी जल्दी इसको करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो थोड़ा जब ईद थी उससे दो दिन पहले नहीं तो आप लोगों की ताजिर बरादरी के जो यूनियन सदर है उनमें से किसी ने भी हुकूमत से बात करी? हाँ जी, एक्शन तो बात तो किसी ने नहीं की। हर कोई टीवी पे तो आ रहे हैं, चैनल पर हर कोई बात कर रहा है कि हम मार्केटें बंद नहीं करेंगे, खोल के रखेंगे। कल मार्केटें खुली भी थी यहाँ पर और पुलिस के साथ हाथों में भी किया, कल शहर में सिटी पुलिस में देखा हूँ, लेकिन फिर भी कोई उसका रद्द कुछ नहीं निकला है। तो यही था कि नए जगह में नुकसान था मार्केट का भी और दूसरे पुलिस वालों का भी। पुलिस वालों का तो कोई कसूर नहीं है। नहीं, उनका तो उनके ऊपर तो एक ड्यूटी है, कानून वो तो उन्होंने पास करना है, वो तो उन्होंने पाबंद है उसके। लेकिन ये फिर गलत है, कोरोना ऑलरेडी खत्म हो चुका हुआ है, ये सिर्फ पैसा जो इंस्टॉलमेंट जो आ रही है उसके इंतजार में है, वो आएंगी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी वो आ गए हैं, पैसा मास्क के पैसे खा गए, सैनिटाइजर के पैसे खा गए, बाइट से जितनी भी अमदाद आई है उसके पैसे खा गए। सदका खा रहे हो आप, कितना खाओ, कितना झूठ बोलोगे, कोरोना के नाम पर कितना पैसा खा लोगे, कितना पेट भर लोगे, क्या आप आवाम को दे रहे हो, क्या जवाब अल्लाह को दो, हमें नहीं, हमें छोड़ दो, हम तो मरे हुए, हमें तो अल्लाह चला रहे, अल्लाह को क्या जवाब देने। एकदम कह देना कि लॉकडाउन, एकदम रोक देना, पहले सोए थे एसी वाले कमरे, एकदम चार्ज करके किसको बता रहे हैं? IMF को बता रहे हैं, चाइना को बता रहे हैं हमें मार्क दो, हम पैसे खाएं हैं? IMF को हमें पैसे दो, हम जो हमें पैसे मिले हम हमें कर्जा ना देना पड़े, हम वो पैसे खा जाए। अवाम तो पीस रही है भाई, अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। अवाम तो एक बात करता, जब कोरोना खत्म होगा बिन्नू उल्ली की बात करेगा, सरदारी की बात करेगा, और भाई एक बात खुद क्या कर रहे हो, कितने साल हो गए ये कर रहे हो आप? मतलब ये कि कुछ जो भी ये नहीं। PTI गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिलीवर नहीं है। कुछ भी नहीं है ना, उनके कोई MLA बता दे, कोई MLA, कोई MPA, कोई उनके कोई वजीर कोई काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं। फोर्स कहाँ गई? टाइगर फोर्स कहाँ सोई की? 1000% इनका गलत काम लॉकडाउन करना। भाई यार दूसरे पे इल्जाम देने से अच्छा है तो खुद पहले काम करो। सही बात। हमें बताओ, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम कहेंगे ठीक है जी, हम ये भी नहीं कहेंगे कि नून लीग की हुकूमत गंदी, हम ये भी नहीं कहेंगे जरदारी की हुकूमत गंदी, हम ये कहेंगे यार ये हुकूमत अच्छी है, ये काम कर रहे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट ने ताजिर बरादरी को अपनी उनको बांधा हुआ है, बांधा हुआ है, आजकल बोल रही है, सब बोल रही है। उन्होंने पकड़ के जकड़ दिया हुआ है। बेसिकली ये सबसे यानी कि नाअहली इनकी ये है कि बिल्कुल नालायक और नाअहल, और ये इन्होंने ये कोई इकदाम नहीं किया, उन्होंने कोई आवाम को या आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, माशियत पकड़ के इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। लोग गरीब आवाम जो है वो खाने के लिए समझ आ रही है। एक ही देखिए, एक रोटी जो थी 7 रुपये की थी, अब वो 8 रुपये की होगी। एक नान जो था वो 12 रुपये का था, 12 रुपये का 15 रुपये का नान हो गया है। यानी बात ये है कि अवाम का गरीब जो बंदा है वो रोटी जो दिहाड़ीदार तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, ये लोग वज़ीर आज़म है जिनके ये गुज़र हैं, ये तो अमीर और कबीर है। इनके बात पास ये है कि इनको ये नोट मालूम गिनने की नहीं जगह है, नहीं और रखने की जगह है। इनको ये मालूम नहीं है कि रोटी का भाव क्या है, बाहर आटा दाल चीनी इसका क्या भाव है। आप इनको यकीन इस चीज़ से माने कोई सरोकार नहीं। हमारे एक जानने वाले थे, उनका भी कम्युनिकेशन से ही रहा है, उन्होंने कई मिनिस्टर्स को MPA को जब वो बाइट किए हैं उनसे पूछा है कि आप ये बताएं कि दाल का रेट क्या जा रहा है, उनको यकीन उन्हें पता ही नहीं। इनको किसी चीज़ का भी रेट का नहीं पता, पता तो उसको है जो रोटी गरीब आवाम, जो गरीब बंदा जो है वो मजदूरी करके कमा के भी लाता तो तब भी उसकी पूरी नहीं पड़ती। इस कदर महंगाई हो चुकी है कि जो गरीब जो है ना वो खुदकुशी करने पे तैयार हो गए, तैयार के बल्कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मेडिसिन भी बढ़ा दी है, मेडिसिन हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दी है। हमारा जब इस तरह से होता है कि बीमार जब आता है वो चांद रातों के फिर बच्चों को मुलाजमत की तकसीम नहीं आती है।
صحیح بات ہے. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لاک ڈاؤن کے پیسے تھے دکاندار والے یا ان کو چاند آپ کے پیسے پیٹی کے پیسے دکانیں ہی بند پڑی ہوئی ہیں دکانیں کھلی نہیں کہاں سے سب لوگ پریشان ہیں. یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس وقت آپ یہ بات ہے یہ کہ جو گورنمنٹ نے قدم اٹھایا لاک ڈاؤن کی طرف یکدم گئی ہے. سردار صاحب نے جو منسٹر صاحب منسٹر ہیں انہوں نے اپنی جو ان کا عملہ تھا یا ان کی جو ٹیم سے بات کری اور سڈنلی اناؤنس کر دیا کہ بڑی عید پہ بھی لاک ڈاؤن ہو جائے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ عوام کے حق میں رہا یا غلط رہا؟ ساری چیزیں السلام علیکم میرے مسلمان ہیں بھی پاکستان ساری چیزیں کہ ساری قوموں کے لینا جدید قوموں زندہ رہی ہے اور جدید پلاننگ بناتے نہیں حکومت ہو گئے پارٹی کا ہوں جدید پلاننگ نہ بنا انہیں کے نظام نہیں چلتا انہوں ہر دور کے حکومت چلتے رہے ہیں کہ غلط یہ چیزیں دیکھیں کہ کیوں آیا خوشحال کہ تنگ دسی اور دوسرا یہ جو مارکیٹر مارکیٹر چھوٹے ملازم بیٹھے ہیں اگر بڑے ملازم یا بڑے تاجر چھوٹے تاجر بھی ہیں چھوٹے تاجر بھی ہیں بڑے تاجر بھی ہیں اگر بڑے تاجر چھوٹے تاجروں کو کھا رہے ہیں چھوٹے تاجروں کو کھا رہے ہیں یہ 200 500 1000 روپیہ 2000 کی مزدوری کر رہے ہیں گھر میں 2-4 ہزار روپیہ کیا کرے گا دکان کا کرایہ جو کرایہ پر رہتے ہیں ان کو دیکھو بچوں کے پیچھے دیکھو بچوں کی پڑھائی دیکھو بچوں کی خوشحالی دے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے ان کو اچھی خوراک دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے. تاجر برادری کا تو اس وقت وہ حال ہے کہ وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہی تو اپنے ملازموں کو کیا دے. ہوتے ہیں نا یہ قومت کی نشانی ہوتی ہے. زندہ قوم کی. یہ بہت طریقہ جو ہے نا یہ ان کا اچھا نہیں ہے. ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم چھوٹے ملازموں کو آ کے دیکھیں کہ ان کا کیسے گزارا کیسے ان کا ڈاؤن کے گزارا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. لاک ڈاؤن چلا میں آپ یہ بتائیے آپ کی مسئلہ عمر کتنی ہے؟ ویری گڈ. میری عمر 76 سالہ 76 سالہ دور میں آپ اپنا جو انیشلی تھا وہ تو چھوڑ دیں لیکن آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک کے دور میں آپ کیا دیکھتے ہیں بہتری کس میں؟ 5 منٹ میں ہوگا میں پچھلا تھوڑا سا دورا بتائیں. میں 1958 میں صدر یوگ کا دور اور اس وقت میں جوتوں میں ملازم تھا. میں 100 روپئے تنخواہ لیتا 100 روپئے کا سونا ملتا اس وقت گزارا اور آج کا گزارا بہت مشکل ہے. اس وقت تو سونا 1.25 لاکھ روپے تولا. لیکن گزارش یہ ہے کہ چھوٹے ملازموں کو نہیں دیکھیں گے کیسے نظام چلے گا. صدر یوگ کا بہترین دور تھا. صدر یوگ کا بہترین انہوں نے ڈیم بھی بنایا انڈسٹری بھی لگائی انہوں نے. لیکن ہماری جو پبلک ہے نا وہ موسٹلی یہ کہتی ہے کہ جو آمریت کا دور تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. آمریت ان کو پتہ نہیں نا آمریت کیا ہے. آمریت کا پتہ ہوگا تو پھر پتہ چلے. آمریت کا تھا علاقے کہاں تھا علاقے کہاں تھا اس میں جب مسلمانوں میں سب پہلے نا تو ان ایک مائی ایک بزرگ آدمی مائی میں نے کہا مائی یہ علاقہ ہوا کہ تم ظلم کر رہے. میں نے کہا مائی یہ تمہارے مسلمانوں کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے تمہارے سر اتاروں گا تو پتہ چلے گا کیا حال ہے. ہم اللہ نے کیا چھوٹے یہ سارا ٹائم ختم ہو گیا. حکومت کو ہی پتہ ہے حکومت کا کیا ہماری مجبوری ہے سود لے گا. یہ کہاں کا اللہ کا قانون ہے کہ سود نہ کھاؤ سود لینے بند کرو. یہ آج سود لینے بند کر دیں اگر کل کرونا رہ جائے گا میرے سال آنے کا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. آپ اللہ کے فیصلے پر بھی تو مانتے نہیں ہیں. آپ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مانتے. کیوں کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مانتا کہ مدینے کی ریاست بنائیے. مدینے کی ریاست میں سب سے پہلے دوسروں کو عمل کی تنقید یہ کرنا مدینے کی ریاست کا تو یہ اصول تھا کہ اگر عید کا آدمی یا بھوکا عورت یا کوئی بچہ اگر وہ رہ جاتا ہے نا تو جو اس وقت کے خلیفہ موجود تھے وہ پہنچاتے تھے کھانا. بھائی سیدھی سی بات ہے پہلے اس بندے نے آنے سے پہلے نعرہ لگایا طریقے انصاف. پڑھے لکھے لوگوں کو چینوں کو نہیں سمجھ چین بنانے خریدنے کے لیے چین طریقے سے ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ طریقے انصاف ہم انصاف کریں گے پاگل کی بھی. جب الیکشن جیت گئے ہم جھوٹے طریقے سے 2 نمبری سے
फिर कह रहा है जी तब्दीली, फिर तब्दीली का नारा लगा, क्या ये तब्दीली का कि जी मैं मुल्क को क्या चीज अभी तक कोई कुछ भी नहीं। तब्दीली तो ये नजर आ रही है कि टैक्स बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई बात से बातें कर रही है। जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी वो 100% बढ़ गई है, यानी वो 200 रुपए में बिक रही है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कोरोना की वजह से इंपोर्ट बंद हुई हुई है, जिनके पास स्टॉक मौजूद है वो चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी। महंगी गई ये किया है कि डैम के सबसे नाम बड़ी पे बात पैसे लिए उस बंदे को भगा दिया, डैम के पैसे खा गए, बिल्कुल सामने से खा गए। ये चोर ने पीछे से खाता है ना, ये तो बिल्कुल सामने से चोर है। और मेरे पैसे मेरे हाथ से छीन के निकले, डैम के पैसे, ठीक है जी। बात ये है, करप्शन माफिया बन गई है। ये कोरोना के बेचारे जितने बंदे मर रहे हैं बेचारे, उनके सदके के पैसे खा रहे हैं, उसके डेड बॉडियों के पैसे खा रहे हैं, पता नहीं कितने कितने लाख रुपया फाइल वाले भेज रहे हैं। शर्म करो यार। फिर कह रहा है मदीने की रियासत, मदीने की रियासत ये इतना बड़ा नाम, इतना आप बड़ा बताओ। नाम ले रहे हैं और इतने नाम बड़े देखिए कैसे कर रहा है। हमारे जो तमाम मुसलमानों का आप ये हम देख बिस्मिल्लाह लें, पढ़ते कोई भी हो, और हमारा तो ताल्लुक ऐसी जब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात या उनसे रिलेशन कोई भी चीज़ होती है तो हम सब जो है ना वो सीखा पलाई की दीवार खड़ी हो जाती उसका एक ही नारा होता है हमारा कि लब्बैक। हम उनके सदके यानी कि हम बिल्कुल। खा रहे यार हैं। हम बेशक। कारोबारों पे आते हैं ना, बिजनेस करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और नबी का कलमा पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। तो हमारी नीयत क्या होती है? अच्छी। कारोबार एक इबादत है सबसे सही। बड़ी, वो फर्जी इबादत है। नमाज ये हमारी अमली भी है, फर्जी भी, क्योंकि हमने अपना पूरा घर चला है, इज्जत की रोटी कमानी है। उन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कितने बड़े चीफ का नाम, मदीने की रियासत का नाम लेकर और दुनिया पर जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, उनके पैसे खा रहे हो। इस वक्त तो बाहर हालत का यार ये लॉकडाउन लॉकडाउन करना नहीं बनता, इस वक्त लॉकडाउन करना इनका बिल्कुल लोगों नहीं ने बनता कर्जे था। उठाए हुए हैं। अगर बनता भी था तो उनको चाहिए था कि जुमेरात को यानी कि जो फाइनल डेट यानी देते एक दिन जुमेरात पहले। का यानी कि एक दिन पहले वो देते, चले तो आवाम कुछ रिलीफ कर लेती, मगर इन्होंने बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया। इन्होंने अभी जैसे ऐलान किया उसी से उन्होंने लॉकडाउन शाम 12 बजे को जो है ना वो लॉकडाउन लगा दिया। लोगों ने ये कर्जे बिल्कुल उठा ना के ना काबिल business मंजूर किया है, हुआ ना है। काबिल बर्दाश्त है की मार कि है, अवाम परेशान इस वक्त मर रही है, परेशान है, वो परेशान है। लोगों ने 100 निज़ाम करने थे, कुर्बानी के ऊपर से ईद उल अज़हा का दिन थे, ईद उल अज़हा से इन्होंने जो है वो पहले ही जाहिर गरीब बात आवाम की है, कुर्बानी इन्होंने ये पहले ही आवाम अगर- गरीबों को हलाल कर दी है। ताजिर अपनी चीज़ बेचता, रकम जमा होती वो कुर्बानी की वो कोई वो अल्लाह की वो सुन्नत अल्लाह की इब्राहिमी अदा करता है। इन्होंने सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करने की जरूरत ही नहीं दी, ना सकत दी है ना ताकत दी है कि उन्होंने पहले लॉकडाउन लगा के हर चीज को जो है ना वो नकारा कर दिया, जो रही सही थी वो उन्होंने लॉकडाउन लॉकडाउन लगा के उन्होंने जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया। कोरोना नहीं था, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। जब कोरोना है तो उसमें लॉकडाउन है ही नहीं। महीना लॉकडाउन, बस मैटर वो तो लॉकडाउन सही सही था पहले वाला, जब ये कोरोना छोटी नहीं हुआ था वो वाला अब होना चाहिए था। सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये हमारे पास एक और साहब हैं, ये जो है इनका ताल्लुक दिहाड़ीदार तबके से है, ये रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाली बात है। आज ज़रा इनसे बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं। आप बताओ जी, ये लॉकडाउन जेड़ा लगे है वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਜ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 8000 7000 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं हूँ चालवी चौक अपना चालवी के पास। आप ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं कुछ भाई जो दिहाड़ीदार तबका है। आज इनसे पता करते हैं कि लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने लगाया है इसके लिए क्या फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान है। आपका नाम जी? तनवीर साहब, आप दिहाड़ी पे काम करते हैं। आज को जो ये जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है ये आपके हिसाब से सही है गलत है?
थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। नहीं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਈਦ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? सर आपका नाम? रशीद साहब, ये बताइए कि जो ये हिसाब किताब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एकदम लॉकडाउन पे गई है, क्योंकि छोटी ईद पे कोरोना ज़्यादा फैला और एकदम हालात उस किस्म के हो गए, तो आप बताएं कि ये कैसा राइट होगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ कह रही है कि सब कुछ काम हो गया, दूसरी तरफ ये लॉकडाउन कर रहे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या हुकूमत ने हमारे साथ एक तमाशा किया कि हम काम भी अच्छे होने लगे। ये तो 2-3 दिन है, ये बेशुमार मसाइल पहले कह रहे थे, अब ये नया मसला बना दिया लोग। एक दिन पहले आए थे और उसमें वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में ये बोला था कि छोटी ईद के ऊपर लॉकडाउन खुलने की वजह से एकदम ये कोरोना फैला था, इसके डर की वजह से उन्होंने ये कोरोना की वजह से उन्होंने इस ईद के ऊपर ये लॉकडाउन पहले ये कह रहे हैं कि 80% कम हो गया, 80% कम हो गया, बिल्कुल सही है। अब जो है ना डर इस बात का था, लोगों को पहले इस तरह नोटिस किए थे, अब ये मजीद जो है ना ये बंद कर दिए, मतलब ये है कि जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी थी वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हालात इसमें सारा कारोबार ही बंद है। ताजिर कमाएगा तो करता ना, ये तो खासकर बाकी की सारी मजदूर के लिए जिसमें तो सारा परेशान कराया गया है, इस बारे में सर ये काफ़ी लोग गरीब बच्चों के लिए कुछ पैसे आएंगे, सारी बातें वहाँ से पीछे कदम बढ़ जाएंगे कि अब तो अपने खाने के लाले पड़ गए, कुर्बानी तो बात की बात। चलिए सर, बड़ी महसूस यहाँ पे भाई की दुकान है, चाय का स्टॉल है, दूध वगैरह की दुकान है, ये इनसे पूछते हैं कि ये क्या बोलते हैं। सर आपका नाम? फैसल भाई, आप बताएं, ये जो गवर्नमेंट सडनली एकदम गई है लॉकडाउन की तरफ, पिछली ईद का हवाला देके कि उस वक्त कोरोना ज़्यादा फैला, आज का ये कोरोना की इन्होंने आवाज़ दी कि कोरोना फैला, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? किस तरह के हालात हैं? क्या ये हुकूमत का फैसला अच्छा है या गलत है? आप उसकी वजह बताइए। लेकिन गवर्नमेंट ने तो ये भी बोला था कि 80% है कोरोना डाउन हो गया, अब उसकी फूट की वजह से कि वो दोबारा ना फूट पड़े, गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, इसके हिसाब से ये कदम आपकी नज़र से सही है? जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर मार्केट हॉल रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ हमारे कुछ भाई मौजूद हैं और दूसरा हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन किया है, इसके बारे में उनका क्या ख्याल है, बात करते हैं। आप बताएं। जी भाई, आपका नाम? इमरान भाई, ये बताओ, जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन यकदम किया तो इस बारे में ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है कि क्योंकि आगे ईद तो आई हुई है बड़ी सर? ये बहुत बुरा फैसला है कि और ये दो त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें लोग कमाते भी हैं, अपने घर वालों को ले जाते भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये बड़ी ईद पे सुन्नत इब्राहिमी लोग अदा करते हैं। जब ये चीज़ नहीं होगी तो फिर क्या काम? इस बारे में बताइए। आपका नाम से? नुमान भाई, आप क्या बोलते हो? आपका ताल्लुक क्या है, दिहाड़ीदार तबके से? इंटरव्यू हो रहे हैं। जी साहब,
سر آپ بتائیے کہ گورنمنٹ نے یہ جو لاک ڈاؤن لگایا یکدم اور ون سائڈ ہو کے فیصلہ کیا، کوئی تاجر تنظیم اس میں شامل کی نہیں تھی، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے میرا خیال یہ ہے۔ آپ بتائیے آپ کا تعلق ادھر ہے اپنا تعلق کی تاجر پتی برادری سے، آپ بتائیے کیا بولتے ہیں؟ اس نے بیڑا غرق کر دیا اس کو، بیڑا غرق کر دیا، کوئی چیز نہیں کوئی خرید سکتا، بچوں کی بھی بڑوں کی، کیا کرے؟ یہ دکانیں بند کرا دی، اب دیکھیں پولیس والے زبردستی پھر آ گئے ہیں بند کرانے کے لیے، یہ دیکھیں وہ دیکھیں ڈنڈے مار رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ نفرت پھیلے گی؟ کوئی نفرت ہی پھیل گئی، آئندہ یہ ووٹ لے سکے گا، کبھی بھی نہیں لے سکے، آئندہ یہ لوگوں نے اس کو پٹک کے مارنا جو حال جتنے وعدے کیے گئے تھے جو سب جب دکھائے گئے تھے اس حساب سے تو عوام کو صرف ٹیکس ڈلیور ہوا اور کچھ نہیں ہوا۔ جیب سے نکالا عوام کی جیب سے، کیونکہ امیر ابھی بھی امیر ہے، غریب اور غریب ہو گیا، غریب اور غریب ہو گیا۔ جو نارمل روٹین کی بات ہے کہ جو روٹی کی میں بات کرتا ہوں، جو ایک روٹی 10 روپے کی مل رہی تھی وہ صرف 15 روپے کی کر یہاں جو ہے وہ تو یہ کہتے کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا تھا میری حکومت ہوگی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بل پھاڑ دیں فلان کر دیں، وہ خود بیٹھتے اس نے بل جو سا 2 مہینے بعد آتا تھا 1 مہینے کا کر دیا پانی کا، یہ اس نے زیادتی کی، اس سے اتنا چھتر رہے کہ ایک انسان مارے نا تو یہ ایسے ہی مر جائے گا۔ ویسے تو بد دعا سے مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ بد دعا بہت لگ رہی ہے دنیا کی اور انشاءاللہ لگے گی، یہ بچتا نہیں ہے۔ اس کو حال اس نے کر دیا نا، اس نے بیڑا غرق کر دیا، عید بھی ضائع کی، اس عید کا بھی اس نے بیڑا غرق کر یہ دیا۔ ہمارے مسلمانوں کے 2 تہوار مین ہوتے ہیں، ایک واہ، چھوٹی عید ہے ایک ایک بڑی بڑی عید عید، ہے۔ آخر اسی میں کماتا ہے اور اپنے بچوں کو لگاتا ہے پھر پیچھے لے کے یہ جاتا ہے۔ دکانیں بند کر دی، ٹیکس لے لے گا، کدھر سے عوام ٹیکس دے گی؟ وہ دکانیں کھلے کاروبار ہو، لوگ ٹیکس دیتے بھی ان کو پکڑ ہوتا ہے، اور کیسے دے گی؟ سب سے بڑی بات ہے، آپ کا نام؟ میرا نام عاجل ہے۔ جی عاجل صاحب آپ بتائیے۔ سب سے بڑی بات ہے جو غریب لوگ یہاں پہ کام کر رہے تھے نا، ان کے مالک بھاگ گئے ہیں، ان کی تنخواہیں کون دے گا؟ صحیح۔ کون دے گا تنخواہ؟ وہ بیچارے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، فون کرتے ہیں نہیں مل رہے۔ اب یہ خود دینا ان کو تنخواہیں، جو غریب لوگ جنہوں نے عید کرنی ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یار۔ آٹے کی حالت دیکھ لو، کیا حالت ہے؟ آٹے کا تو آپ یہ دیکھیں نا 750 والا آٹے کا تھوڑا 1200 1100 1200 1300 تک بک رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر مختصر چیزیں آتی ہیں وہ ملتی نہیں ہیں، جتنی چیزیں آتی ہیں اس سے ڈبل آدمی باہر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا غلط کریکٹ بندہ ہے، لیڈر ہے لیکن بہت غلط ہے، اس سے کوئی خوش نہیں ہے۔ پیٹرول دیکھتے پہلے پمپوں میں بند کیا، ٹھیک ہے، چند پمپوں پہ دیتے رہے سستا کر کے، چند پمپوں پہ، باقی پمپوں کو جان کے روکا، ایک دن ایک رات کو 12 بجے فیصلہ کر دیا، 11-12 بجے جی 25 روپے میں ابھی بھی پرسوں رات کو بیچ عمران خان ہاں صاحب جی، نے یہ پیٹرول اور مہنگا ہونا ہے، پوری بیڑا گرک کر رہا اور کیا کر رہا ہے، کون خوش ہے اس میں؟ کوئی بھی خوش نہیں، وہ نہ اس سے واپس خوش ہو سکتا ہے، اس نے اپنے اگلے سال بھی مروائی دی۔ اگر یہ جب کنٹینر پہ چڑھ کے کچھ کام ایسے کر دیتا جو وعدے کر رہا تھا، تو اسے عوام نے اسے اترنے نہیں دینا۔ کوئی صحیح تھے وہ نواز شریف زندہ باد، ہم تو آپ کہیں گے وہی، ہم ووٹ دے کے بھی کس طرح ہم نے تبدیلی چاہیے، لیکن تبدیلی اس قسم کی تبدیلی نہیں چاہیے۔ اس طرح کی نہیں چاہیے جو یہ کر رہا ہے۔ اگر یہ تبدیلی میں آتا نا، واقعی یہ وہ وعدے کر رہا تھا وہ کرتا، نہ نوکریاں ملی نہ گھر لوگوں کو ملی، کیا کر رہا ہے؟ ویسے ہی ویسے ہی اس کے ساتھ صرف ٹیکس ڈلیور وہی چور اس کے ساتھ کراچی مل کا گئے۔ کیا حال کر دیا اس میں؟ کراچی کا کیا حال ہے؟ کون پوچھنے والا ہے وہاں پہ؟ وہاں کی تو اپنی گورنمنٹ ہے، اس کا تو اس سے وہ تو جو کہ پروویژنل گورنمنٹ ہے وہ خود ہی سست ہے۔ اور اس میں جو کہ لیڈر جو کہ انہوں نے اپنے بندے رکھے ہیں، وہ ڈیلی تصویریں بنا کے ڈیلی کام کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لوگوں کو وہاں فرضی پہ کام بتا ہے۔ رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں۔ میرے سامنے میں روزانہ دیکھتا ہوں یار کسی سے، میں نے اب تک ایک فیملی دیکھی ہے اور جنہوں نے کچھ اس کی وجہ سے کیا، بھوک کی وجہ سے۔ ان کو تم روٹی نہیں دے سکتے، کیسے ہو؟ کم از کم روٹی تو دیں۔ جی بہو جی کی نام ہے تہاڈا؟ فضل محمود فضل محمود، تسی کی کرتے ہو؟ میں ڈرائیور لیکن اصل جو پیسہ دیہڑی دار کام کر رہا ہے۔ دیہڑی دار
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਗਲਤ ਲੱਗਾ? गलत लगा ਗਲਤ ਲੱਗਾ। गलत लगा। देखो जी एक गरीब आदमी है वो 500-700 रुपए का दिहाड़ी का मजदूर है उन्हें वही कमाना है वही रात में जाके राशन पाना है कार से जो बेरोजगार हो जाएगा। मैं हुनरमंद हूँ मेरे ड्राइविंग लाइसेंस से 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग लाइसेंस का। ये देखिए व्यूअर्स, ये बता रहे हैं कि ये ड्राइवर हैं और इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार नौकरी है। नहीं मिल रही। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं हमें टैक्सी कितने लगा दी, हमें बिजली आगे हमारी अपने जाती है खर्च जाती बोले हम लादों को कहाँ से बोल। मैं घरों में काम करता हूँ कोठों में। जिन लोगों ने 10 ड्राइवर रखे हुए थे ना, 2 ड्राइवर रखे हुए सिर्फ गाड़ी लेने के लिए बाकी आघाट को खड़ा करा दिया हुआ है। हमारे अपने हालात पूरी हो रहे, हम लादों को तनहाई कैसे दें। महंगाई जो चीज़ ज़्यादा टॉप पे चली गई है वो तो गरीब तबका तो कंट्रोल में रहा ही नहीं है। नहीं तो कंट्रोल में देखो जी ये कहता था मैं गुर्बत मुकाऊंगा, इसने गुर्बत नहीं मुकाई गरीबों को मुकाया। इसने कहा था रिश्वत मुकाऊंगा, इसने रिश्वत नहीं मुकाई, रिश्वत शुरू की है। अब मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाला है वो एक दुकानदार दुकान खोलता है उससे जाकर दिहाड़ी लगा लेता है। वो मुँह खोल लिया है, हमें ऊपर से आर्डर आया। हर बंदा अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में एक मजदूर आदमी है इसने होटल खोलना है, खाने पीने वाली चीज़ है वो हम अगर हम घर तो मैं प्रदेश में सियालकोट हूँ, मेरा इधर अपना जाति कर तो नहीं है, मैंने होटल से ही रोटी खानी है। अगर होटल ही बंद हो गया मैं कहाँ से खाऊंगा। रमजान मुबारक में मैंने वो औरतें देखी, वो बच्चियाँ देखी, वो बीवियाँ देखी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, उनको भी मैंने लाने लगे देखा, राशन मांगते देखा तो हम भी बेटियों वाले हैं। खिलौना शोना कोई नहीं है, ये कोरोना के नाम पे खिलौना खेल रहा है, आवाम को खिलौना नहीं है। आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, सैयद की फैमिली से तल्ला के मेरा काश्मीर सैयद हूँ। सुबह उठकर यासीन पढ़ता हूँ, कुरान पाक सुपारा पढ़ता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते दुनिया पाक पढ़ता हूँ, या ही हो जाती हूँ जिक्र करता हूँ, या जुबारों का जिक्र करता हूँ, या जुबारों 226 दफा पढ़ लो, इसमें आप पे वार नहीं कर सकेगा। आप आजकल कुर्सी पढ़ के फूक मार लो, आप पे कोई जादू टूना नहीं चल सकेगा। हम मुसलमान हैं, हमको इस्लाम से दूर कर दिया, हमको दीन से दूर कर दिया, मस्जिदों से दूर कर दिया, खाने काबे से दूर कर दिया। करने से नाम लाते हैं नमाज होती थी, आपने तो 6 फुट का फासला रखो, तो कहाँ गया दीन, कहाँ गया इस्लाम? या दीन में आ गया, इस्लाम में आ गया, हुक्मरान ये आया। पहले जब से हमने उस मारिए हमारे बाप दादा प्यो दादे परदादे उन्होंने संधि को सुन रहे कभी खाना कबा बंद हो, कभी मस्जिदें बंद हो, इसने मस्जिदें बंद करा दी। ये तो मुसलमान नाम का मुसलमान ही नहीं है। इलाके में जैसे होते हैं ना वो काफर इलाका हमारा बना दिया है। ये काफर इलाके थोड़ी है मुसलमान है, नाम के मुसलमान हैं हम लोग, नाम का का मुसलमान जिक्र करने मुसलमान वाले वाली बात नहीं है। काफर लोग इस तरह करते थे, वो हालात इसलिए करते हैं जैसे हम लोग मस्जिदों में भी ना जाओ, ये ज्यादती है, गुनाह है, बहुत गुनाह है, बहुत ज्यादती। और ये देखना कुर्बानी भी इस दफा नहीं हुई से जाहिर बात है, ताजिर कमाएगा तो कुछ लगाएगा ना, सुन्नत इब्राहिम इसका का भी पता करेगा। गुनाह, उसका भी गुनाह इसके सर पे। सबसे बड़ा गुनाह इसने बैठते जो किया था ना, जो घर गिराए हैं, लोगों के तोड़े हैं, जो 40-40 साल से गैर वो भी गिरागर कर दिया। वहाँ सड़क पे आ गए, सीट पे बैठते अगले दिन उन्होंने घर को ज्यादती की टाइम देते हैं, कहते हैं खाली करो। ये और अचानक फैसला दिया, दिन को चढ़े जो दिन लाए वहाँ तो हो गए। हम यही कहता था ना बिल ना दो, यही कहता था ना कि थोड़े तहरीक चलाओ, बिल ना दो। अब बिल कितने आ रहे हैं, सुई कैसे कह रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग शालमी से और ब्रांच रोड से आएंगे, वहाँ पे बंदों ने ये कहा कि जी इस दफा बिल का पता ही नहीं चल रहा, किसी का 8,000 का आ रहा है, किसी का 15,000 का, किसी का 50,000 का बिल है, कोई इसका कुछ नहीं। 12,600 मैं जमा कराया, मेरी जान है 12,600 मैं जमा कराया। मैं पानी देने को तैयार हाँ, मेरे तो AC का नामो निशान नहीं गा। 18,600 रुपया मैं बिल जमा कराया। किस चीज़ का जमा है? बिजली का सर साढ़े कितना को लोड होएगा सारा? मेरी जान तुम जाकर देखो, जो कोई घर के कूलर देख लोगे, AC देख लोगे, तो साड़ियाँ रुपये साढ़ा देख लो, 30 बंदा सानू टक्कर गया। ये सारी दुनिया नाल दे मेरे घर के हमसाए सन, कहते मैं सब काम से ला देंगा। मानी पुरानी मैं इस गल की हड़प देने तैयार हाँ कि उन्होंने अपने बच्चे स्कूलों हटा के कामों से ला दिए। ठीक है, तो की बंदा सानू टक्कर जो ना साढ़े मुल्क आया कोरोना है ले आया, कारोबार इन्हें बंद करते, राशन तुम देख लो, चीनी आटा कितने मिलता ही नहीं है, लाइनें लग गई। मैं सर कह रहा कि तो सफर मैं शादी ना। अब ये देखो कह रहा था कि मेरी पार्टी में कोई नहीं है, ऐसा होगा मैं अपनी पार्टी के से गंद खत्म करूंगा। जहांगीर की माफिया नहीं है,
है अलीम खां माफिया नहीं है, इसके सर देखा पे जितने भी बैठे सब लोटे बैठे हुए हैं। फवाद चौधरी कहाँ से आया, चीजा टली कहाँ से आया, सब तो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। बात है सीधी सीधी, आप शक करें या ना करें। 2-3 तरीक आखिरी हुई थी, ठीक है, इन्हें 29 तरीक आखिरी कर दी थी। तो पहले मैं बिल की कवरिंग कर रहा हूँ, दसो एक बंदा जिन्हें बेचारे ने कुर्बानी के पैसे जमा किए नहीं है, मैं तो दस रहा कि वो 20,000 बिल जमा कराता तो कुर्बानी कितों लेगी सर कुर्बानी तो बात की बात है, पहले तो आप घर के खर्चे पूरे घर के करेंगे, खर्चे नहीं पूरे। बच्चों को खिलाएंगे ये तो देखें, कुर्बान बनेंगे। ये लॉकडाउन करना तो मकसद जानता था, ये कर दिया ठीक है। ये हर दुकानदार बेचारे ये देखें, ये लें, ये बैगों में सामान डाल के हैंडली चार्जर बेच रहे हैं। लानत नहीं, हम एक ऐसा हुक्मरान किया, हम अपनी दुकानें छोड़ के बाहर रोडों पे धक्के खा रहे हैं। सर कुछ भी नहीं, बच्चे रो रहे हैं घर में, पापा हमें कपड़े लेके दो, किधर से लेके दे। दुकानें बंद करा दी। ये कोई बनता लॉकडाउन, इसका कोई बनना, ये जिन्होंने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। आप वो देना पैसा क्योंकि लोगों को जो पैसे बाहरों मंगाना पे मजाका देना पे सानू सारा पता, ठीक है। वो ईदों बाद कर दे, चलो कोई गरीब आदमी चलो 3 दिन ईद देने तो 4 दिन होर होते ले ला, ईदों पहले बंद करते, हर दुकानदार हो गया। इसने अपनी माँ को नहीं बख्शा, माँ के नाम का जिंदा और आप मांग ये लिया। देखिए आप जो बात कर रहे हैं उसकी गवाही अल्लाह ने भी दे दी, अजान आई है। मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब चोर है जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, मियाँ साहब अगर हम रोटी तो खाते थे ना, कारोबार में चल रहा था ना, मियाँ के पास होते कोई कारोबार की तंगी नहीं थी। नवाज शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, वो ना। हाल रोड के दरमियान में मतलब सेंटर ऑफ द हाल रोड पहुँचे हैं, या ये जो है जैतून प्लाजा, रफ़ी प्लाजा, इसके आगे खड़े हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ लोग और भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हालात है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? नाज़ी, आप ये बताइए कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, ठीक है, और बगैर इंडिकेशन के किया, या उन्होंने रात 12 बजे जो भी स्पीच करी उसके साथ, आप ये बताइए कि जो इस वक्त मौजूदा कंडीशन आ रही है वो क्या रही है? सर देखिए, लॉकडाउन तो उन्होंने कर दिया है, भारत लॉकडाउन से तो कोरोना वायरस से ख़त्म नहीं होता। लॉकडाउन करने से जो है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा घर से निकल जाते हैं। क्योंकि आप ये देखें ना कि आगे ईद के सिर्फ 2 दिन, आज का दिन गुजर गया 29 और 30। जी यही काम के दिन होते हैं, और इन्होंने जो है ना लॉकडाउन लगाया, तो गरीब बंदे क्या करेंगे। तो आपका ताल्लुक जो है वो दिहाड़ीदार तबके से या माशाल्लाह आपकी दुकान है? जी हमारी दुकान है, तो ये दुकानों के 1 लाख कराए हैं, 50,000 कराए हैं, वो कहाँ से हम देंगे? यही इसी हिसाब से बिल है? जी बिल भी हाँ जी, इंतहा से ज़्यादा मुलाजिम निकले हैं इस हमारे दफ़ा तो। 20-20 हज़ार मुलाजों को हम तनख्वाहें देते हैं, वो कहाँ से देंगे? आपका नाम? भाई साहब आप बताइए, आप बोलते क्या कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने यकदम लॉकडाउन लगाया इस तरफ गई, इसका क्या आप व्यू देती हैं? जी अगर देखा जाए तो ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो कारोबार पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इसकी वजह से 4-5 महीने हो गए तो लोग मुतासर है, खाने कुछ नहीं मिलते, लोग मर रहे हैं खाने की वजह से। तो यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ की हुकूमत जिस तरह भी थी, अगर चोर भी था जो भी था, लेकिन महंगाई नहीं थी और इस तरह के हालात नहीं, जिस तरह 2 साल में हालात आए, अगर देखा जाए मैं खुद ही मदरसे में पढ़ रहा हूँ, हमारे तीन मदारिस जिस तरह मुतासर हो गए इस कोरोना वायरस की वजह से और इस हुकूमत की वजह से, तो यकीनी तौर पर बहुत ही मुतासरकुन हालात है। अल्लाह इसमें हम घर से। आपका नाम? मेरा नाम सैफुल्ला है। सैफुल्ला, आप बताओ आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। वो तो फिर आपका आपकी गवर्नमेंट की सबसे पहले नहीं किया हम, मेरा 15 दिन हो गया, खुद लॉकडाउन में गया था पहले, 15 दिन हो गया। अभी उसको 20,000 किराया दिया है क्वार्टर का, वहाँ पे इधर अच्छा, इधर के दिए। ठीक है। अभी वो कमाए या घर भेजे, इधर आए तो मार्केट 15 दिन हुए, अभी इन्होंने आप क्या करते हो उस मार्केट में? हम तो लोडिंग का काम करते हैं। लोडिंग का काम करते हैं, मतलब आप दिहाड़ीदार तक हैं, आपने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, और वही अपने घर में माँ बाप बीवी बच्चों को भेज दें। जब होगा ही नहीं कुछ तो फिर आप क्या करोगे? उधर उसको तो किराया देना, उसको तो बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना। तो फिर आप जो पीछे पैसे बेचते थे उनको ऊपर तंगी आएगी तो उनका क्या हाल है? खुद ही तंगी है, अभी कोई ईद है, आपको पता है, बच्चे उनके लिए कुछ सारी बातें, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ चलता है, और ये बंदे को करना भी पड़ता है। ईद ऐसी होती है कि बच्चा तो चलो बढ़ेगी तो बात रोक लेता है, लेकिन बच्चे नहीं रोक सकते, उनकी तो सारी बातें ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती है। चलें जी, हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारी आवाम पे रहम करे, मुश्किल आसान हो हमारी। अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे। आगे माल रोड के ऊपर और पैनोरामा से अगली मार्केट कहलाती है, पठान मार्केट है।
यहाँ पे हमारे पठान भाई हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं। इन लोगों का काम जो है वो कपड़ों का भी है, चप्पल का भी है, मुख्तलिफ है। इनसे पूछेंगे कि इनके कारोबार में कितना असर पड़ा लॉकडाउन, जो ये अचानक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है और आगे ईद खड़ी है, तो देखिए ये क्या बोलते हैं। आपका नाम? हयात भाई, आपका क्या कहाँ से ताल्लुक है? हमारा बाजोड़ बाजोड़ एजेंसी से। जी जी एजेंसी जिला बाजोड़। जिला बाजोड़ से। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी मसला इस प्लाजा में दुकान है, जी काम जी करते हैं, किस चीज़ का काम है आपका? जूतों का काम। क्या का काम है? फिर ये तो 2 महीने तो 2 चीज़ें जो निकली है, एक निकल गई और एक ही अब जाएगी। इसमें आपकी चीज़ों का सबसे ज़्यादा काम होता है, कारोबार होता है, और वो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बंद किया। तो आप उसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये फैसला सही है गलत है? सबसे पहला हमने खुद भी इमरान खान को वोट दिया, उसको बहुत सपोर्ट भी किया, ठीक है, रात दिन मेहनत भी किया उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो काम हो रहा है, जो छोटा ईद पे वो भी हो गया, ये जो बड़ा ईद पे भी हो रहा है, ये सरासरी नाकाम काम है। हम गरीब लोग हैं, ठीक है। अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो फिर किराया का भी इशू जाहिर करो ना, किराया भाई माफ़ कर दो, बड़ो बड़ो जो जिसका मालिक है उसको कह दो तो भाई किराया माफ़ नहीं, अगर किराया माफ करे तो फिर तो मालिक का नुकसान है, मालिक के तो कसूर नहीं है। फिर भी मालिक वो अमीर आदमी वो होगा, ठीक है ना, फिर भी उसके लिए गुजारा होता है। हम गरीब लोगों के लिए तो नहीं होता। 50,000 40 हज़ार रुपये किराया है, न मालिक 1 रुपये माफ़ करता है, ठीक है ना। हम गरीब लोग हैं, पासमानदा लोग हैं, ठीक है ना, पाटा से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत पासमानदा लोग हैं। ये जो अभी बस हमने लाया यहाँ पे, लेकिन मान लो किसी के पास जाने का किराया किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ये आप बस वापस जाने का लाए? ये वापस जाने का हमने ये बस लाए, जो इधर अभी ये खड़ा है, ये बस यहाँ नजर आते हैं। इसमें ऐसा लोग भी है जिसके पास किराया के लिए पैसा नहीं है, और आप सिर्फ ये उसके लिए ऐसा किया, हमदर्दी के तहत कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक दूसरे ने लिखा कि चांदा मांदा किया, उसके लिए उसका किराया भरने के लिए, ठीक है। भाई जान हम क्या करें, गरीब लोग है, जब भी 2700 रुपये में 1 करोड़ आता मिलते हैं, वो हम कहाँ से ले? ये 2 साल में 2 ईद होते, एक चौथा होता, एक बड़ा ईद होता, छोटा ईद में भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, बड़ा ईद में भी ऐसा प्रॉब्लम होगा। फिर सबसे पहला 15-20 दिन पहला बताओ कि भाई पुराना तारीख में दुकान बंद होता, तो फिर 15 पहला ये लोगों ने 3-4-5 लोगों से, ये जो दुकानदार लोग हैं ईद के लिए नहीं, दाऊद सिपाही भतीजा मंगवाया कहते और देता होगा हमारे साथ खड़ा हो जाओ, वो कल कौन के आज हो जा रहे, कल परसों कौन के वो आज जा रहे। फिर इसके अलावा जो बात हो रहे सर्दी लोगों ने माल उठाया, लोगों से वादों पे माल उठाया कि भाई ऐसा मैं माल मुझे दे दो, माल जो उठाया भाई माल मुझे दे दो, ईद के बाद हम पेमेंट कर देंगे। अभी लोग वो क्या करेगा, वो घर में उधर खेत बेचेगा, किसी का है किसी का नहीं है, घर बेचेगा, वो लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं। तो सर जी यही हाल है, हम लोग अल्लाह ही रखाने वाला। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं आ गया हूँ मजाक पे ऑफिस मार्केट के अंदर। यहाँ हमारे कुछ भाई बैठे हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब है और क्या मतलब कैसा रहा आज तो, क्योंकि लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने कस्टमर तो फिर रहा है, कस्टमर तो अपनी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ ढूंढ रहा है, सारी बात है। लेकिन इनसे पूछते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया लॉकडाउन की तरफ जाने का कोरोना की वजह से, क्या ये हुकूमत का फैसला सही है या आपका नाम? इकबाल। आपका ताल्लुक कहाँ से है? पिशावर से। आपका नाम? आबिद। आपका ताल्लुक कहाँ से है? स्वाद से। आप दोनों भाई से मैं पूछूंगा, गवर्नमेंट जो एकदम लॉकडाउन की तरफ गई, ठीक है, एक फैसला किया उन्होंने कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, कोरोना वायरस फैला या मज़ीद ना फैल जाए, उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि हुकूमत का फैसला सही है? आप इसके साथ जाते हो या इसके मुखालिफ जाते हो कि ये फैसला ठीक नहीं है? ये फैसला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार तबका है। दिहाड़ी कर रहे हैं, दिहाड़ी ना मिल गई तो हम क्या करेगा। ईद पे नहीं गया, इस वजह से ईद पे भी नहीं गया। ये जो इमरान खान साहब है उसको हमने अच्छा, लेकिन हम गरीब लोग जो है तबाह हो गए। हम कम काम के लिए इधर काम लिए तो क्या करेगा, जेब से खाएगा, एक पैसे है वो जेब से खाने वाली तो बात है ना कि एक हद तक खाओगे, उसके बाद क्या करोगे? पैसे है लेकिन बहुत ज्यादा कर रहे लोग। हम 2 दिन से परेशान बैठा हुआ है यार, कोई गाड़ी भी नहीं मिलती है। उसने एकदम लॉकडाउन किया, हम गाँव भी नहीं गया, ईद इधर मनाएगा। वैसे
पैसों के वजह से इमरान खान ने बड़ी गलत की है। ज़ाहिर बात है, मालिक आपको कुछ देगा तभी कुछ करोगे आप, या ये जब आपको दिहाड़ी मिलेगी तो काम करोगे ना, फिर ही पैसे भेजोगे अपने गाँव में। हाँ, घर वाले भी परेशान है, पैसे नहीं है, हम इधर काम कर रहे, लॉकडाउन है, घर वाले भी परेशान। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो पहले खर्चा गुजारा 8,000-10,000 में होता था वो 25-30,000 पे जा चुका। अब इतनी हो रहे हैं खर्चा अभी। बिल्कुल हद क्रॉस कर दिया इमरान खान ने। आजकल आटे का उधर 1200-1300 तक पहुंच गया। यहाँ भी यही हाल है, यहाँ जो हाल है आटे की कीमत यहाँ भी कोई 1100, 1150, 1200 है। यूटिलिटी स्टोर पे 800 का आटा आता है, लेकिन एक बहुत मुख्तसर मिकदार में, उससे 10 गुना बंदे ज़्यादा खड़े होते हैं वहाँ से लेने के लिए। और दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी कीमत 1200 रुपये, 1250, 1150 दे रहे हैं। फिर वैसे प्याज का रेट देख लो, हर चीज़ पे रेट महंगाई तो सब चीज़, हर चीज़ इमरान खान ने महंगा कर दिया, लेकिन गलती से वो डाल दिया, फिर दोबारा ख्याल करने पड़ेगा। चले यार, हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि हमारी अवाम के ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाए और ऐसे हुक्मरान हो जो हमारे अवाम के ऊपर रहम करें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख वो चल रही है कि पाकिस्तान को सिर्फ सारे बंदे लूटने ही पहुँचे हुए, और अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि हमारा मुल्क आज भी वैसे ही खड़ा है। जितना मर्जी इन्होंने लूट लिया, जिसने भी लूटा है, लेकिन सब ने लूट के अपनी जेबें भर ली हैं, लेकिन अवाम हमारी जो है वो आज भी अपने मुल्क के ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार है। गरीब आवाम क्या कर रहे हैं, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, हम लोगों की तो ख्याल ही नहीं कर रहे। वोट मैंने भी डाला हुआ था, आपने वोट पीटीआई को दिया था, तो आप अब क्या कहते हो, क्या आपका फैसला सही था? उसी वक्त सही था, लेकिन अभी हम सही नहीं है, अभी गरीब आवाम के लिए इमरान खान सही नहीं है, क्योंकि परेशानी बहुत है कि पैसे। नवाज शरीफ ने मुल्क लूटा, लेकिन फिर भी महंगाई इतना नहीं था। वो अभी उसने मन लूटा, बाहर बैठा हो, पाकिस्तान में है। ये अब अल्लाह के फैसले वही बेहतर जानता है या नवाज शरीफ बेहतर जानता है। चले सर, बड़ी मेहरबानी। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक भाई और हैं, ज़रा हम इनके ख्याल पूछे, ये बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे थे, अभी ज़रा इनसे पूछते हैं क्या बात। हाँ जी, आपका नाम सर? अनवर। अनवर भाई, कहाँ से ताल्लुक है आपका? स्वाद से। आप क्या करते हो यहाँ पे? चौकीदारी करता हूँ। चौकीदारी करते हो, मतलब दिहाड़ीदार आपका रिलेशन बनता है। आप क्या कहते हो कि हुकूमत ने ये जो लॉकडाउन किया, सही किया, गलत किया, क्या किया? गलत किया। गलत किया, वजह? गरीब लोग है, भूख से मरते हैं, उसकी रोटी के लिए पैसे नहीं है। अमीर लोग जो है ना वो दुकान खोलते हैं, वो गरीब तबका जो है ना वो कारोबार नहीं चला सकते। आज आपकी जाहिर बात है पुलिस से कस्टमर की और सारी दुकानदार वालों की आपस में लुका छुपी चलती रही है, सब दुकानदार के आगे उनकी बचे गए। तो आपने क्या महसूस किया? पब्लिक आई? सारे लोग आए, मार्केट नहीं, मार्केट तो मालिक तो आया, मैं कस्टमर खरीदने वाले की बात कर रहा हूँ। थे नहीं, कम थे, कम। जाहिर बात है लॉकडाउन की जो हाल थी। तो आप ये कोरोना को क्या कहते हो? कोरोना इस वक्त है कि नहीं है लाहौर? कोरोना की मुझे पता नहीं है कि नहीं है। कोरोना कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन जो गरीब को तबका है वो भूखे से मर गया, उसको क्या करेगा? पिछले 3 महीने की छुट्टी थी, अभी भी छुट्टी है, गरीब लोग क्या करेगा? गरीब लोगों का कारोबार बंद है। 8 महीने हो गए छुट्टी के। हाँ बिल्कुल, चेक होटल बंद है, जो गरीब को जो रश्का चलाते हैं वो भी बंद है। 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ, 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है। वो गरीब लोग रश्का चलाते हैं वो भी चला गया, वो घर में क्या करेगा? घर में बैठ के क्या करेगा? गरीब लोग ऐसे लोग भूखे से मर गया, भूखे से लोग नहीं मर जाते, लेकिन अल्लाह पाक ने वादा किया किसान रोटी देने, लेकिन लॉकडाउन है, इसमें तो कोई शक नहीं है अल्लाह पाक का वादा है। बिल्कुल कारोबार बंद किया हुआ है, लेकिन हमारे हुक्मरान हमसे वादा नहीं करते। जब लॉकडाउन था हम बहुत ज़्यादा था, हम शरीर हो गया, 10 घंटे पे हड़ताल किए हुए। तो इस दफ़ा आपने ईद नहीं मनाना है, जारी बात है, पैसे होंगे तो बंदा जाएगा, पीछे का खर्चा उठाएगा तो जाएगा। 50 रुपये के साथ 50 रुपये के साथ जाए कि 5 साल आपको 15 रुपये की रोटी हो गया है। 15 रुपये की रोटी भी है, हम भी 100 रुपये के साथ लाए हुए, कितने बंदे? 6 बंदे, 100 रुपये के साथ लाए हुए, 20 रोटी लाए हुए, हम सुबह रोटी खाएगा। चले यार, अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, बड़ी मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने ये देखा है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात जा रही है, हमारे मुल्क की कंडीशन जिस तरह की जा रही है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो दिहाड़ीदार तबका है, जो लोग हैं, वो उनको समझ से बाहर हो गया है हालात का समझना कि इस वक्त क्या जा रही है वर्किंग। सीधे अल्फाज में कि आवाम
महंगाई के बोझ तले दब गई है। आवाम को समझ नहीं आ रहा कि आवाम किधर जाए। जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, वो परेशान है, उसके पास दिहाड़ी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताजिरों की मार्केटें बंद हैं, ठीक है। छोटी ईद पर भी बंद थी क्योंकि छोटी ईद के ऊपर कोरोना का फैलाव का बहुत ज़्यादा एक तरह की हवा थी कि जी कोरोना बहुत ज़्यादा फैलेगा, तो इस वक्त तो उन्होंने बंद किया। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बड़ी ईद पे किया है सिर्फ इस वजह से कि छोटी ईद की वजह से जैसे कोरोना फैला था और लोगों में केसेस एकदम बढ़े थे, उस चीज़ से बचने की खातिर गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था। अब हमें क्योंकि हम तो कुछ कह नहीं सकते, ना हमारा इस चैनल से ना इसकी लोगों की आरा से हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक है, ना ही हमने किसी को रजामंद किया कि वो हुकूमत के हक़ में बोले या हुकूमत के ख़िलाफ़ बोले। लेकिन हमने ये देखा कि लोग जो हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन एक तो बहुत ज़्यादा फैल गई है। दूसरी बात ये है कि अवाम जो है वो बिल्कुल जो है इस फैसले से मुतफ़िक नहीं है। इस चीज़ में बिल्कुल उनका कोई अमल दखल नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि हमारी कमाई के साल में 2 दिन होते, एक छोटी ईद का, एक बड़ी ईद की त्यौहार। छोटी ईद के ऊपर भी वो लोग कमाते हैं, कारोबार नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने टाइम दिया, रिलीफ दिया, तो उसकी वजह से फिर वो कोरोना की एक्सीड हो गया, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए, मौतें भी बहुत ज़्यादा हुए। खैर ये एक अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यही गुजारिश करेंगे कि बात सिर्फ इतनी है कि हमने ये पहलू देखा कि लोग हमारे जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गई अपने हुक्मरानों से, उनके अचानक फैसलों से बहुत ज़्यादा परेशान है और मायूस है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। सीधी अल्फाज में बात है कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गरीब से गरीब तर हो गया और अमीर से तर हो गया। अब जो सेंटर वाला तबका है न वो ना गरीबों में आता है और ना ही वो अमीरों में आता है। हमें ये देखा हमने कि आवाम हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह पाक से हम यही दुआ करेंगे और इस दुआ के साथ हम इजाज़त भी लेंगे कि अल्लाह पाक हम सब हमारी आवाम पे रहम फरमा, हमें वो लीडरान दे जो हमारी आवाम को एक अच्छा प्लानिंग के हिसाब से, एक अच्छी वर्किंग के हिसाब से एक अच्छा लाएअमल दें, उनको तरक्की की तरफ लेकर चलें, तरक्की की राहें खुलें, कारोबार खुले, आवाम जो परेशान हाल हुई है वो खुशहाल हो, और जो लोगों में मायूसी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है अल्लाह पाक उसको ख़त्म करे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।